हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आप लोगों को इंग्लिश का कैरेक्टर स्केच बताएंगे क्लास 10 का। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन 2 पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैरेक्टर स्केच पूरा इजी लैंग्वेज में, पूरा इजी लैंग्वेज में हम आपको मिशन 2 चैनल पे, इसी चैनल पे हम आपको बताएंगे कैरेक्टर स्केच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार के नए नए इम्पोर्टेंट्स वीडियो अगर अपलोड होती तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्केच ये पार्ट 1 है, चूँकि कैरेक्टर स्केच बहुत सारा इंपॉर्टेंट है तो हम इसमें 2 को कवर किए हैं। ठीक है, पूरे ईजी लैंग्वेज में। और हमने कई प्रकार का ग्रामर्स भी कंप्लीट करवा दी, तो आप जाके देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका सारा लिंक मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का सबसे पहले पढ़ते हैं। भोली का एग्ज़ाम में बहुत बार आया है। जिस समय से झारखंड बोर्ड का एग्ज़ाम हो रहा है, आपका 2005 से देख लीजिएगा तो बहुत बार आया है। 2000 से मतलब जब क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा तो हर वर्ष लगभग पूछा जा रहा है। ठीक है, एक वर्ष के बाद दूसरे वर्ष पूछा जा रहा है, फिर अगले बार पूछा जा रहा है, इस तरह के बहुत बार पूछा जा रहा है। ठीक है, ये कैरेक्टर स्केच भोली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप सबसे पहले आपको जुबान पे लाना पड़ेगा, सारा पहले आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो इसको रटना नहीं, इसको ग्रामेटिकली फॉर्म में पढ़ना है। तो चलिए आपको दिखाते हैं किस तरह से इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले भोली का कैरेक्टर स्केच है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको सबसे पहले जानना होगा कि भोली है कौन, तो उसके बारे में ही लिखना है। तो सबसे पहले आप भोली का कहानी पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम कैरेक्टर स्केच क्यों लिखवा दें सबसे इजी लैंग्वेज में। तो क्या है, भोली वाज 4th डॉटर ऑफ रामलाल। रामलाल की वो चौथी बेटी थी और इसका एक्चुअल नाम था वो सुलेखा था। ठीक है, भोलीज एक्चुअल नेम वाज सुलेखा। फिर देखो, सुलेखा लुक्ड कैल्म एंड इनोसेंट ड्यू टू विच शी गॉट नेम भोली। जो सुलेखा दैट मीन्स भोली है, वो सुलेखा क्या थी, बहुत ही मासूम दिखती थी, बहुत ही शांत स्वभाव की थी, जिसके कारण उसका नाम भोली पड़ गया। ठीक है, भोली पड़ने का कारण यही है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, देखिए आप लोग। सी हैड फैलन ऑफ द कॉट व्हेन शी वाज 10 months old। जब उसकी उम्र 10 वर्ष थी तो वह खाट पर से गिर चुकी थी। इट हैड डैमेज सम पार्ट्स ऑफ हर ब्रेन, जिसके कारण उसका ब्रेन का कुछ पार्ट क्या हुआ, डैमेज हो गया। उसमें डैमेज हो गया मतलब दर्द महसूस हो गया, फिर मतलब कुछ नस वगैरह कुछ प्रॉब्लम उसमें आ गई थी, वो डैमेज हो चुका था। देन शी वाज सफरिंग फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। और उसके बाद वो स्मॉल पॉक्स मतलब चिकन पॉक्स का छोटा होता है, मतलब छोटे साइज में, उससे वो पीड़ित हो गए। वैन शी वाज ओनली 2 years old। जब वो 2 वर्ष की मात्र थी। हर बॉडी वाज डिस्टिंग्विश्ड बाय पॉक मार्क्स बिकॉज ऑफ दिस सुलेखा डिड नॉट लुक ब्यूटीफुल। मतलब 2 वर्ष में ही पूरे शरीर में जो चिकन पॉक्स था वो पूरा मार्क उसके शरीर में आ गया, जिसके कारण वो ब्यूटीफुल नहीं दिख रही थी, पूरा क्रूप दिख रही थी। ठीक है, सुंदर नहीं दिख रही थी। अब देखिए क्या लिखा हुआ है आगे है आपका, सी कुडंट स्पीक क्लियरली सो सी यूज टू स्टैमर। वह ठीक तरीके से बोल नहीं पाती थी, साफ तरीके से बोल नहीं पाती थी, जिसके कारण वो स्टैमर मतलब हकलाना का प्रयोग करती थी, हकला कर वो बोलती थी। बट हर टीचर ब्रॉट अ ग्रेट चेंज इन हर पर्सनालिटी। उसके टीचर ने उसके पर्सनालिटी में बेहतरीन चेंज लाया। सबसे पहले उसकी पर्सनालिटी को पूरा बदल दिया। आफ्टर सम टाइम शी स्टॉपेड स्टैमरिंग। अब कुछ वक्त बाद, कुछ दिनों के बाद उन्होंने हकलाना बंद कर दिया। नाउ सी न्यू दैट व्हाट वाज गुड फॉर हर। अब वह जान गई कि उसके लिए क्या सही और क्या गलत है। वैन भोली वाज ऑफ मैरिजेबल एज। जब भोली शादी के लायक हो गई, हर फादर अरेंज्ड हर मैरिज टू दिसंबर। जब भोली शादी के लायक हो गई तो उसके पिता ने एक दिसंबर नाम के व्यक्ति से उसका शादी सेट कर दी, मतलब अरेंज कर दी है। बट सी रिफ्यूज टू मैरी विद दिसंबर बिकॉज ही डिमांडेड डोरी फ्रॉम हर फादर। लेकिन भोली ने वह मैरिज को रिफ्यूज कर दिया, मतलब उसको रद्द कर दिया, क्योंकि दिसंबर ने उसके फादर से डोरी मतलब दहेज की मांग की थी। शायद 5000 दहेज की उन्होंने मांग की थी। आफ्टर रिफ्यूजिंग द मैरिज भोलीज फादर स्टार्टिंग वरिंग अबाउट द मैरिज अगेन। तो जब रिफ्यूज हो गया मैरिज तो उसके भोली के फादर मतलब बहुत ही चिंतित हो गए कि अब इसका शादी किससे कर रहे हैं, मतलब शादी को लेकर बहुत चिंतित हो गए। ठीक है, भोली टोल्ड हर फादर
दैट आई विल टीच इन द सेम स्कूल व्हेन आई स्टडीज। भोली पिता से कहती है कि मैं अब वही स्कूल में पढ़ाऊँगी जहाँ मैं पढ़ी थी। शी आल्सो सेड दैट शी विल स्टे विद पेरेंट्स एंड सर्व देम। उसने ये भी कहा कि मैं फादर के साथ रहकर उसकी सेवा करिए। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ये कैरेक्टर स्केच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ग्रामेटिकल तरीके से पढ़ना है, ग्रामेटिकल तरीके से पूरा ट्रांसलेट करके। अब देखिए कैरेक्टर स्केच ऑफ ग्रिफिन। तो हमने सोचा कि ये आपको मतलब इस तरीके से आपको इस तरह से आपको जब लिखा हुआ रहेगा तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने सोचा कि चलो उसको टुकड़ा टुकड़ा करके आपको समझाते हैं, एक एक लाइन करके। तो ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच है, देखिए फिर एक एक लाइन करके क्या समझाते हैं। देखिए, ग्रिफिन एक बुद्धिमान व्यक्ति था, तो ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। इसका इंग्लिश हो जाएगा, आप पहले हिंदी को जानिए, आप इंग्लिश थोड़ा ट्रांसलेट कर लीजिएगा, ठीक है। उसने अदृश्य होने की एक खास दवा का आविष्कार किया था। ही इन्वेंटेड रेयर ड्रग्स टू बिकम इनविजिबल, ठीक है। सारा पास्ट टेंस इसलिए पास्ट टेंस उसको ट्रांसलेट कर दीजिएगा। उसके बाद है, लेकिन उससे गायब होने के लिए एक के बाद एक कपड़े उतारने पड़ते थे। उसके गायब होना जब है तो उसको क्या था, एक रूल था कि उसको कपड़ा सारा उतारना पड़ेगा, ठीक है। उसका आविष्कार काम नहीं करता था जब वह पूरा पहना हुआ कपड़ा रहता था। His invention didn't work when he was fully dressed। वह अपने इस आविष्कार का हमेशा दुरुपयोग करता था। जो ग्रिफिन था हमेशा मिसयूज़ करता था वो आविष्कार का, ठीक है। ही ऑलवेज मिसयूज हिज डिस्कवरी। वंस ही हैड अ क्वारल विथ लैंडलॉर्ड। उसने अपने मालिक से झगड़ा हो गया था। गुस्से में वह अपने घर जला लिया था उसका मालिक का। इन एंगर ही सेट फायर टू द होम, ठीक है। जब उसके पास पैसे नहीं थे तो उसने अदृश्य होकर कल्जीमैन के घर से पैसा चुरा लिया। when he had no money he stole money from clergyman's house becoming invisible। और अदृश्य होकर, ठीक है, उसने लंदन स्टोर से कपड़ा चुरा लिया और दुकानदार के सारे पैसे लूट लिए। he stole clothes from a London store and stole all the money from a शॉपकीपर। आपने कहानी जब पढ़े होंगे तो सब सुना जरूर होंगे, ठीक है। जब सिपाही ने उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की तो उसे धक्का मारकर बेहोश कर दिया और वह अदृश्य हो गया। when the constable tried to arrest him he was pushed unconscious and he disappeared। pushed unconscious मतलब उसके मारकर बेहोश कर दिया and he disappeared। उसके बाद है, वह अड़ियल, अनैतिक और गुस्सेल आदमी था। ही वॉज अ स्टबर्न, इमोरल एंड एंग्री मैन। अब नेक्स्ट है, वह अपनी खोज का मानवता की भलाई के लिए उपयोग कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, इसलिए हम उसे पसंद नहीं करते हैं। ही could have used his discovery for the betterment of humanity but he didn't, that's why we do not like him। तो आप देखिए सारा इसी पर है, आपको सिर्फ ट्रांसलेट करना है, रटना एक भी नहीं है, ठीक है, ट्रांसलेट कर देना है। तो देख लीजिए आपको क्या करना है, सारा इस तरह मतलब एक के बाद एक सारा लिख देना है। आप जब ये पूरा लिख लीजिएगा तो आपका फुल का फुल मार्क्स आएगा, चाहे 5 नंबर्स का हो चाहे 3 नंबर्स का हो, ठीक है। फुल का फुल मार्क्स आएगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा, इस बात की गारंटी मेरी है। और ये दोनों कैरेक्टर स्केच में एक ना एक जरूर आएगा, ये भी गारंटी है, ठीक है। तो देख लीजिए सारा, नेक्स्ट वीडियो भी आपका आएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा किस पर आए, ठीक है। अब बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बन रहा है और इस तरह से अब जारी रहेगा, ग्रामेटिकल वीडियो भी और करेक्टर स्केच वगैरह भी, कुछ क्वेश्चन भी करवा देंगे, बहुत सारा क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक है। गुड बाय।